दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन्द्र यादव बेरोजगारों की बुलंद आवाज में आपका स्वागत है। दोस्तों ये जो प्रोग्राम आज का है केवल विशेष रीट लेवल प्रथम के 26,000 चयनित बेरोजगारों को लेकर है, क्योंकि आज 26,000 चयनित बेरोजगार अवसाद में है, परेशान है, क्योंकि आज जो सूचना मिली कि दिनेश द्विवेदी जी नहीं आ रहे। दोस्तों ये सत्य है, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मेरे केस लगे हुए हैं 8 और 9 तारीख को, लेकिन भगवान से आप दुआ करो, क्योंकि 8 तारीख को ही उनकी मान लीजिए सुनवाई खत्म हो जाती है, मान लीजिए आगे की तारीख मिल जाती है, तो ऐसे में वो 9 तारीख को आ सकते हैं, क्योंकि दुआ भगवान से जो मांगते हैं हमेशा सफल होती है, क्योंकि वो आशंका है कि 8 और 9 तारीख तक चले। तो दोस्तों 8 तारीख को के लिए दुआ करो कि 8 को ही केस समाप्त हो जाए, 9 को वो हमारे बीच में आ जाए। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल भी मैं चिंतित नहीं था, क्योंकि मैं इसलिए चिंतित नहीं था कि स्पष्ट हो चुका था जब उनके टिकट तक बन चुके थे कि 9 तारीख को दिनेश द्विवेदी जी आ रहे हैं, तो कंप्लीट तैयारी हो चुकी थी, कंप्लीट सब लोग हमारे ये इंतजार था कि 9 तारीख को सुनवाई होगी, फैसला सुरक्षित होगा और जल्दी खुशियां मिलेंगी और सबके चेहरों पे खुशियां आएंगी। लेकिन दोस्तों मुझे एक चीज का अफसोस है कि जैसे आज मैं सुबह सचिन पायलट जी से मिलने गया था व्याख्याता भर्ती को लेकर, क्योंकि लेवल 1 के लिए तो उनसे पहले बात हो चुकी थी, उन्होंने शिक्षा मंत्री से मीटिंग करवा दी थी, वकील कंप्लीट होकर आने की बात हो चुकी थी, सारा काम हमारा प्रोसेस में हो चुका था, तो उनको बार बार कहने की आवश्यकता नहीं थी, इंतजार केवल 9 तारीख का था। मैं वहां चैम्बर में बैठा हुआ था, जब मेरे को पता चला कि दिनेश द्विवेदी जी नहीं आ रहे, तो मैंने सचिन पायलट जी को अवगत करवाया। सचिन पायलट जी ने मुझे स्पष्ट कहा कि किससे बात करनी है, एजी साहब से बात करनी है। उन्होंने मेरी जो ज्ञापन था उसको लिया, उसके ऊपर लिख दिया कि एजी साहब से बात करनी है, उनके जो साथ है अधिकारी उनको कहा मेरे एजी साहब से बात करवाना। उसके बाद मैं बाहर आ गया, कुछ समय के लिए मैं भी चिंतित हो गया, मैं बाहर जैसे ही खड़ा था फिर सचिन जी की नजर पड़ी मेरे ऊपर, मुझे बुलाया कि एजी को बोलना है या सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट को बोलना, बता किसको बोलूं। मैं साहब सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट को। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट को उन्होंने मेरे कहा कि नंबर दो। उस समय दोस्त उस समय मेरे पास नंबर नहीं थे, क्योंकि मेरा फोन बाहर था, रविंद्र मैं अकेला अंदर था। उसके तुरंत बाद जब मैं नंबर लेके उनको पीसीसी गया, क्योंकि पीसीसी में उनकी मीटिंग थी, उसके बाद मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। शाम को मैं उनके पीएस को उनके नंबर दे के आया, लिख के पूरे। फिर उनके बाद अभी मेरे पास 8 बजे करीब उनका वहां से फोन आया, उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने फोन नहीं उठाया, आप सुबह मुझसे आकर वापस मिलना, कि उसके यदि वो नहीं आ पाते हैं मैं बात कर लूंगा, यदि वो नहीं आ पाते हैं तो उसकी जगह किसको बुलाया जाए या क्या किया जाए। तो दोस्तों मैं सुबह फिर सचिन पायलट जी के पास जा रहा हूं, उन्होंने पूरा पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया, उन्होंने 2 बार मेरे से बात की और उन्होंने ये कहा कि व्याख्याता भर्ती का काम आपका कर दिया है, लेकिन रीट वाला भी काम आपका होगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से बात करनी है तो मैं खुद बात करूंगा, और यदि दूसरा ऑप्शन ढूंढना है तो वो भी आपके लिए ढूंढेंगे। तो दोस्तों मैं सुबह फिर सचिन पायलट जी के पास जा रहा हूं। मुझे पता है काफी लोग हताश है, मैं भी घर से 9:30 बजे निकला था, अब देख लीजिए 9 बज गए, यानी कि मैं भी घर से काफी समय से बाहर हूं, खाना भी खाया नहीं आप लोगों के सुबह से, क्योंकि मैं भी आपसे ज्यादा चिंतित हूं। मेरे को सुनने में आया कि काफी लोग अवसाद में। दोस्तों अवसाद में आवश्यकता नहीं है। दूसरी तरफ विपक्ष जो लोग खुली चुनौती दे रहे हैं कि नेताजी के नाक कटेगा, नेताजी के साथ ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जितना चैलेंज देना है वो दे लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सत्य की और सच्चाई की जीत होगी। क्या कर लोगे तुम लोगों ने, क्या किया तुम लोगों ने कि जब शिक्षा मंत्री जी ने पोस्ट डाल दिया तो उनको फोन करने लगे, 250-300 लोगों ने, आप लोगों ने उनको फोन किया। जब किसी मीडिया ने आपकी जो फेले लोगों की खबर छाप दी तो उनको फोन करके आप धमकाने लगे। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वो अपनी मर्जी से खबर चलाते हैं, मेरे कहने को नहीं चलाते, अपनी मर्जी से उन्होंने खबर लगाई थी, जो सही है उस खबर को मीडिया चलाती है। आप लोगों ने उनको दबाने की कोशिश की, आपने शिक्षा मंत्री जी के बार बार फोन करने की कोशिश की कि आप तो उनका पक्ष ले रहे हो, सच का पक्ष ले रहे, पूरी सरकार सच का पक्ष ले रही, क्या आप पूरी सरकार को दबा पाओगे? और मुझे चैलेंज दे रहे हो कि नाक कटेगी। ठीक है, मेरा चैलेंज आपको मंजूर है, आपका चैलेंज मुझे, जितना दम आपको लगाना लगा लेना, अब से हारने वाला नहीं हूं। बस इतना हो सकता है कि मुझे भागदौड़ और ज्यादा करनी पड़ेगी, मैं हारूंगा नहीं। तुम लोग चैलेंज दे रहे हो, चैलेंज मुझे मंजूर है, क्योंकि 26,000 लोगों की खुशियां लाने का वादा मैंने 26,000 चयनित बेरोजगारों से किया, वो पूरा करूंगा। दोस्तों एक चीज और बता दूं, काफी लोग अभी सोशल मीडिया पे आएंगे, समझदार बहुत लोग आएंगे, वो आपको गुमराह करेंगे, उल्टी पुल्टी पोस्ट डालेंगे। एक चीज बता दीजिए दोस्तों, सरकार सहमति जता दी थी, उनका टिकट तक बुक हो गया था, 9 तारीख को एडवोकेट आ रहे थे। जब सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ने ही मना कर दिया, आपने ऑडियो सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ने कह दिया कि मेरा हाईकोर्ट में केस लगा हुआ, मैं नहीं आ सकता, तो इसमें सरकार की क्या गलती है, उपेन्द्र यादव की क्या गलती है? गलती किसकी है? आपको पता है, उन्होंने मना कर दिया, उसको जबरदस्ती कैसे बुलाए, लेकिन फिर भी हम
उप मुख्यमंत्री जी उनसे बात कर रहे हैं, आज उन्होंने फोन लगाया नहीं उठाया, लेकिन सुबह मुझे वापस बुलाया है। वो पॉजिटिव है, सुबह उनसे बात करेंगे। यदि वो नहीं आ पाते बात करने के बावजूद भी, तो कहीं ना कहीं और रास्ता निकाला जाएगा। इसलिए किसी को अवसाद में जाने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों मैं भी आपसे ज्यादा चिंतित हूं। इतनी मेहनत करने के बाद मैं 9 तारीख का जो सपना देख रहा था कि 9 के बाद 26,000 लोगों को खुशियां मिलेगी और मेरा भी जो मैं लगातार जो मेहनत कर रहा हूं उसका फल मिलेगा, लेकिन आपसे ज्यादा दुख मुझे भी हुआ, क्योंकि 26,000 लोग घर पे ही हो ना, मतलब रात दिन भागता रहता हूँ, कभी कहाँ कभी क्या। अब देख लीजिए सुबह 9:30 बजे गया, अब घर पहुंचा हूं, खाना भी नहीं खाया, आप लोगों के लिए कर रहा हूं। ऐसे में यदि आप टूट जाओगे तो मैं भी टूट जाऊंगा ना। आप मेरी ताकत हो, मुझे साथ दो। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि घबराने की आवश्यकता नहीं। हाँ, भगवान से दुआ करो, जो उन्होंने बताया कि 8 और 9 तारीख को उनकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, दुआ करो 8 तारीख को उनका केस निपट जाए, शायद वो 2 तारीख को आ जाए। इसलिए उनके केस के ऊपर डिपेंड है। सुबह और हमारे पास मौका है, सचिन पायलट जी से बात करें, पता नहीं उनके निवेदन को स्वीकार कर ले, कोशिश की जा रही है। इसके अलावा यदि वो मना कर दे तो और ऑप्शन तैयार किया जा रहा। मेरी जो उद्देश्य ये के प्रकार है, 9 तारीख को सुनवाई हो। यदि 9 तारीख को सुनवाई होता है तो फैसला सुरक्षित होगा, उसके साथ 5-7 दिन बाद फैसला जाएगा और आप लोगों को खुशियां मिलेगी। तो दोस्तों मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं। अभी डबल एजी साहब जो एलिमेंट्री का काम दिया गया है वो जोधपुर गए हैं, लेकिन उनके जो साथी जो भी डबल एजी है, जो मेरे बहुत अच्छे मित्र है, उनसे मैं घर पे मिलकर आया। उन्होंने कहा कि सोमवार को आपकी उनसे मीटिंग करवा दूंगा, आप कहोगे जिससे आपका पूरा सहयोग करेंगे। तो दोस्तों मेरी बात आपसे ये है कि मैं हर प्रयास कर रहा हूँ, चाहे डबल एजी से मिलना हो चाहे किसी से मिलना, मैं हर प्रयास कर रहा हूँ एजी साहब से मिलने हैं। लेकिन एजी साहब से मिलने की बजाय हमें पहले जो सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट है उनसे, सचिन पायलट जी से बात करवानी। यदि वो उनके निवेदन स्वीकार करते आते हैं तो हमारे लिए बेस्ट होगा, क्योंकि उनको पूरे मामले का पता है और हमारे हित में होगा। यदि वो मना करते हैं, निवेदन को अस्वीकार करते हैं, तो उसके बाद एजी साहब को सचिन पायलट जी के माध्यम से ही उनको करवाएंगे, जिससे वो अधिकारियों की मीटिंग लिए सभी अधिकारियों को बुलाकर पूरा मामला समझे। क्योंकि दोस्तों आप ये ना सोचे कि जो सीनियर एडवोकेट है सिंघवी साहब, जो एजी साहब बहुत अच्छे और सीनियर एडवोकेट है, बहुत नॉलेज उनको है। एक दिन में, यदि एक दिन में सभी अधिकारियों को बुलाकर मीटिंग करके पूरा मामला समझ लेंगे तो 9 तारीख को वो हमारी तरफ से पेरिव कर सकते हैं। अनूप ढंड जी पूरी तैयारी है, AK शर्मा जी पूरी तैयारी है, हमारे जो एडवोकेट है पूरी तैयारी के साथ उतरेंगे। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं, आपको अवसाद में जाने की आवश्यकता नहीं कि आप अवसाद में चले गए अब क्या होगा, क्या जीतेंगे ना। 2016-18 साइंस में वालों कितना संघर्ष किया, जीते राजू स्कूलों में। थोड़ा सा संयम आपको बना के रखना है। अभी मैंने सुना है कि चूरू से जो दीपिका पूनिया जी अवसाद में इस दुनिया से चली गई, ये सच है या झूठ है वो तो समय आने में पता चलेगा, लेकिन जो सोशल मीडिया पे मैंने देखा है। तो दोस्तों अवसाद में जाकर अपनी जान न गवाए, क्योंकि संघर्ष हमें करना, कुछ समय का संघर्ष बचा हुआ है। और इसके अलावा मैं विशाल भाई को भी इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा, दोस्त आपने सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन कई वीडियो ऑडियो ऐसे होते हैं वो नहीं डालने चाहिए। उसके कारण मैं आपको मिलूंगा तब बताऊंगा, नहीं डालने चाहिए जो 26,000 के हित में है। हालांकि आपकी मंशा ये नहीं थी कि इसका आई तो, लेकिन आपकी मंशा थी कि सच उनको पता चले। लेकिन फिर भी आपसे निवेदन है कि कभी ऐसी स्थिति आई तो कभी ऐसे ऑडियो मत डालना, क्योंकि अच्छाई करने के चक्कर में कभी हमारा बुरा हो जाता है। मैं आपको बताऊंगा इससे हमें क्या इफेक्ट हो रहा है, फिर भी भविष्य में आप ध्यान देना। इसके अलावा दोस्तों मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सोमवार को सुबह 10 बजे जालूपुरा में जो सचिन पायलट जी का भी निवास है और शिक्षा मंत्री जी का भी निवास है, वहां आप सबको पूछना। अभी लोग कहेंगे कि सरकार आपकी है, मंत्री आपके है, मुख्यमंत्री आपके है, तो आप लोग बुलाने की आवश्यकता की है। दोस्तों पहली बात तो न मैं कांग्रेस का न बीजेपी का, मैंने आपकी आवाज उठाई, चाणक्य नीति अपनाई और जिस लहर जो चल रही थी आप लोगों का भविष्य बचाने की कोशिश की, कि मुझे पता है ये सरकार आएगी, किस मुंह से जाएंगे। आज मैं सचिन पायलट जी से मिला हूं, डोटासरा जी हमारे बीच में आ रहे, हमारी बात रख रहे, किस मुंह से क्यों? उनका साथ दिया तभी तो गए। यदि मैं विरोध कर देता तो क्या उनके सामने जा पाता, क्या आपके साथ सरकार आ पाती? लेकिन सही दिमाग और सही तरीके से मैंने काम में लिया, आपके हित में लिया। आपसे निवेदन है कि जो सोमवार को हम जयपुर इकट्ठे हो रहे हैं, जितने लोग पूछे शिक्षा मंत्री के निवास पर पूछे, क्यों पूछ रहे हैं, ये पूछेंगे लोग क्यों आ रहे हैं, इसलिए पूछ रहे हैं। हालांकि सचिन पायलट कल मीटिंग होगी, सारी बात होगी, लेकिन ये पूरी सरकार है, मंत्री के पास, मुख्यमंत्री के पास, उप मुख्यमंत्री के पास कई काम होते हैं, क्योंकि वो कॉल कर देंगे, जिसको करना है एजी साहब को करना है वो कर देंगे, उसके बाद वो दूसरे काम में व्यस्त हो जाएंगे। लेकिन हमारा काम करवाना है, क्योंकि हमें 9 तारीख को किसी भी हालत में सुनवाई करवानी है और इसका फैसला लाने की कोशिश करनी है। इसलिए हमें इकट्ठे होकर, हम विरोध में थोड़ी हो रहे, हम तो सरकार के पक्ष में है, लेकिन लोकतंत्र में ताकत है, लोकतंत्र में भीड़ की ताकत सबसे ज्यादा होती है। दोस्तों हम इकट्ठे होंगे तो उनको लगेंगे कि संवेदनशील मुद्दा है, लोग पीड़ित है, लोग अवसाद में अपनी जान दे रहे हैं, तो दोस्तों केवल उन्हें अपनी ताकत दिखाने के लिए हम इकट्ठे हो रहे हैं।
क्योंकि वो उनके पास सैकड़ों काम होते हैं, हजारों काम होते हैं सरकार के पास। हालांकि पूरा पॉजिटिव मुझे रेस्पॉन्स मिल रहा है, मुख्यमंत्री जी से मिला हूं, शिक्षा मंत्री से मिला हूं, शिक्षा मंत्री हमारी मीटिंग में आए थे और सारी चीज पॉजिटिव है। लेकिन फिर भी दोस्तों घर से निकलकर एक बार आने में, उनको याद दिलाने में, अपनी ताकत दिखाने में, उसको एहसास कराने में कि हम दुखी हैं, 9 तारीख को किसी की हालत में होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए अपना ये मामला संवेदनशील नजर नहीं आया, मान लीजिए बोलो कि 1 तारीख ले लेते, 1 तारीख आप ले कितनी भारी पड़ती है पता है आपको? कि मान लीजिए एजी साहब कह दें कि मैं तो अभी नया हूं, अभी मामले को समझूंगा और मुझे तारीख चाहिए, तो फिर क्या होगा? इसलिए दोस्तों हम लोगों को उनको ताकत दिखानी कि लोग दुखी हैं, परेशान हैं और साथ में अपनी जान दे रहे हैं, इसलिए इसका रास्ता निकाली जाए। चाहे रात को तैयारी करनी पड़े एजी साहब को, चाहे दिन में करनी पड़े, चाहे अधिकारियों को बुलाकर बिठा के तैयारी करनी पड़े, सुप्रीम कोर्ट से बुलाना पड़े, लेकिन वो 9 तारीख को पूरी मजबूती के साथ उतरे और 26,000 लोगों की जिंदगियों को बचाए। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि सोमवार को यानी कि 7 तारीख को सोमवार को सुबह 10 बजे सभी लोगों को शिक्षा मंत्री के निवास में पूछ रहा है। शिक्षा मंत्री और सचिन पायलट जी जो उप मुख्यमंत्री, उनका दोनों का घर में मात्र 100-200 मीटर की दूरी है, तो हम दोनों से मिल लेंगे। लेकिन आप सबको पूछना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। जिन लोगों का अभी जो टेंशन में चिंताग्रस्त है कि उपेन भाई फोन नहीं उठा रहा, दोस्तों सुबह से मैं फोन नहीं उठा पाया, क्या जवाब दो? जब मैं मिल रहा हूं, मुझे इसका परिणाम मिले, मैंने जिस अभियान में मैं जुड़ा हूं, जिन लोगों से मैं मिल रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, उसके बाद ही तो आपको बताऊं। अब मैं पूछा हूं मेरी किस सचिन जी से क्या बात हुई, आप लोगों को बता पाया, आप लोग चिंतित हो। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों, बिल्कुल चिंता नहीं होने की आवश्यकता है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, हम लोगों की जीत होगी। कुछ लोग जानबूझकर इस मामले को लटकाने की कोशिश विपक्ष वाले तो कर रहे हैं, वैसे हमारी किस्मत भी खराब है। जब सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ने जब मना कर दिया, अब मेरे दोस्त ने कुछ बताया है, एक लड़के का मैसेज है, उपेन भाई आपने जो संघर्ष किया है उसको मेरा सलाम है, आज मैं बहुत दुखी हूं। यदि आपने 9 बजे तक कुछ हमारे लिए कुछ संदेश नहीं दिया तो एक रीत चयनित मौत की खबर और सुनोगे, एक रीत चयनित बहुत दुख के साथ। भाई मैं आप लोगों को कह रहा हूं ना, मैं मेरी जी जान लगा दूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा यार। मैं बिना खाना खाए सुबह से घूम रहा हूं, किस लिए घूम रहा हूं? आप लोगों के लिए। मैं वादा कर रहा हूं, यदि सरकार हमारे साथ धोखा करेगी तो मैं पूरी सरकार से लड़ूंगा, पूरी सरकार से लड़ूंगा, आप लोगों के लिए खुला लड़ूंगा आप लोगों के लिए। लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। मेरे लिए तुम सब कुछ हो, मेरे परिवार भी आप हो। लेकिन जिस प्रकार जब उप मुख्यमंत्री जी खुद बात कर रहे हैं, बुला रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री पॉजिटिव रेस्पॉन्स दे रहे हैं, और जब सरकार की कोई कमी नहीं है, सरकार की तरफ से टिकट रेडी था उनका, और सारी जब सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट ही अचानक मना कर रहा, तो उसमें सरकार की भी गलती हम नहीं बता सकते। अभी काफी लोग आएंगे, भगत गण आएंगे पिछली सरकार के, वो कहेंगे ये हो गया। लेकिन आपको थोड़ा दिमाग से सोचना होगा कि जब अगले सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ने ही मना कर दिया तो सरकार और हम क्या करेंगे? फिर भी उप मुख्यमंत्री जी उनसे डायरेक्ट बात करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे फिर सुबह बुलाया है, और पूरी कोशिश मैं भी कर रहा हूं। आपसे निवेदन यही है कि सोमवार को आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में शिक्षा मंत्री के निवास से पूछे, वही उप मुख्यमंत्री का निवास है, इसलिए नहीं पूछ रहे विरोध करना, विरोध नहीं, सरकार के पक्ष में पूछ रहे हैं, लेकिन केवल लोकतंत्र में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि उनको याद रहे कि यह संवेदनशील मुद्दा है, लोग पीड़ित है, दुखी है, इस 9 तारीख को उसको निपटाना है, केवल वैसे इसलिए पूछ रहे हैं। हालांकि मेरी भी अहमियत समझते हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी हम रत्ती भर किसी चीज में कमी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मुझे 26,000 लोगों को स्कूल में पहुंचाना है। इसलिए आप लोग सब ग्रुपों में डाल दीजिए कि सोमवार को सुबह 10 बजे जो जालूपुरा थाने के पास गोविंद सिंह डोटासरा उप मुख्यमंत्री जी का जो बंगला है, वहां सबको पूछना है, शिक्षा मंत्री के निवास पर, वहां उनसे मिलेंगे। और वो जैसे हम हजारों की संख्या में मिलेंगे तो वो एजुकेशन सेक्रेटरी सबको बुला लेंगे, एजी साहब से सबकी मीटिंग हो जाएगी, वो तुरंत कहेंगे कि तैयारी करो, निपटाओ। तो दोस्तों हमें थोड़ा सा दबाव बनाने की आवश्यकता है। हालांकि मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री मोदी जी को, धन्यवाद देना चाहूंगा शिक्षा मंत्री मोदी जी को, धन्यवाद देना चाहूंगा सचिन पायलट जी जो युवा है और जिन्होंने हर बार मेरा सहयोग किया, हर बार। जैसे आज किया, सबसे पहले उन्होंने कहा उपेन व्याख्याता वाला काम हमने कर दिया, रात को 12 बजे तक निर्णय लेना पड़ा और हमने आपका काम कर दिया। मैंने कहा साहब रीट बोले, रीट का भी काम करेंगे, और उन्होंने खुद ने कहा कि मैं फोन करता हूं किसको करना है, तो वो हमारे साथ है दोस्तों, हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं वो।
तो दोस्तों इसलिए वो पॉजिटिव है। मुझे विश्वास है जब 2013 की भर्ती थी तभी उन्होंने अपने दोस्त को उतारकर कहा कि 15 लाख रुपए मैं दूंगा, तभी सहयोग किया। आज भी वो सहयोग कर रहे हैं, युवाओं की पीड़ाओं को समझ रहे हैं। तो दोस्तों हम लोगों को थोड़ा सा संयम बनाना है। विपक्ष वाले कितना कुछ कह ले, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब जीतेंगे तो वो दिखेंगे नहीं, गुर्फों से गायब हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा संयम बनाना है। किसी को अवसाद में जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे तरफ भी देखो यार, मैं आप लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। क्या मैं किसी से ये कह रहा हूँ कि साहब मुझे घूमने के फिरने के पैसे दो? आप लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। थोड़ा सा आप संयम बनाओ। 2016 वाले अब 18 में स्कूल में गए हैं, व्याख्याता वालों में संघर्ष चल रहा था। देखो संघर्ष का फल हमेशा अच्छा होता है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे लोगों को पता चले कि लोग भ्रमित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं कि राजनीति। और दोस्तों आप खुद सोचना इसमें राजनीति क्या होगी कि सरकार एडवोकेट नहीं बुलाती, सरकार फाइल पर साइन नहीं करती, सरकार कह देती हम आपके साथ नहीं, तब तो राजनीति होती, तब तो हम सरकार के खिलाफ बोलते। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ने मना कर दिया कि मैं बिजी हूं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में, तो लेकिन दोस्तों इस बात का दुख होता है कि जब 3 तारीख को नहीं आया तो उन्होंने कहा था कि 3 तारीख के बाद कभी भी सुनवाई की डेट ले लेना। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के कहने पर ही आगे की तारीख ली गई थी। जब मान लीजिए तो फिर अब वो क्यों नहीं आए? लेकिन फिर भी माननीय सचिन पायलट जी सुबह उनसे बात करें। तीसरा ऑप्शन और ढूंढा जा रहा है। सोमवार आप लोगों को आना है। डिफॉल्टर केस की बात रही, डिफॉल्टर केस कोई ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं, कोई तामिल उमिल किसी का धूल ले जाती वो होता है, उससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। सुनवाई होगी, 100% सुनवाई होगी और देखना कुछ ना कुछ नतीजा निकलेगा। थोड़ा सा संयम आपको बना के रखना होगा। मैं कह रहा हूं, खुले में कह रहा हूं, यदि सरकार आपके साथ जिस दिन भी चीटिंग करती है, आपके साथ धोखा करती है, सबसे पहले विरोध में उपेंद्र यादव आएगा आपके साथ। मैं आपका हूं, न कांग्रेस का न बीजेपी का, सच का हूं, आपके लिए। लेकिन जिस प्रकार जब मंत्री जी खुद मिल रहे हैं, अपनी मीटिंग में आ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री साथ दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी मिल रहे हैं, जिस प्रकार हमारा सहयोग कर रहे हैं, तो दोस्तों किसी सरकार को दुश्मन बनाने के बजाय जब वो सहयोग करें उनका सहयोग लेना चाहिए। क्योंकि हाईकोर्ट की सुनवाई में सरकार का अहम योगदान होता है। उनकी तरफ से जो पैरवी की जाती है वो महत्वपूर्ण होती है। तो उनके योगदान के लिए हमें सोच समझकर सही रणनीति से चलना होगा। इसलिए सोमवार को आप लोगों को पहुंचना है। डब्ल्यूजी के अच्छे मित्र से मैं मिल के आऊं, सोमवार को उनसे मीटिंग करवा रहे हैं, एजी साहब से भी मिल रहे हैं। तो सुबह का थोड़ा इंतजार करना होगा। कल शाम को मैं आपको फिर अपडेट दूंगा। मुझे विश्वास है कल कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, आपको अवसाद में जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी उपेंद्र यादव जिंदा है, उपेंद्र यादव नहीं मरा है। जिस दिन मर जाए तो समझ लेना कि हमारी भर्ती का क्या होगा। और यदि मैं जिंदा हूं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, आप जिंदे भी रहोगे और स्कूलों में जाओगे। और जो विपक्ष जो कह रहा है ना, तुम्हारा चैलेंज मुझे मंजूर है, जितनी ताकत तुम्हें लगानी है वो लगा लो। तुम लोग केवल झूठी पोस्ट डालकर तुम लोग मंत्री को फोन करते हो कि साहब आप उनका पक्ष कैसे ले लिए, आप मीडिया पे दबाव बनाने का काम कर रहे हो। आप ऐसा नहीं होगा। सत्य की कभी जीत नहीं होती, जीत सत्य की होती है। मैं चयनित अभ्यर्थियों को कहना चाहूंगा कि मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, पूरे दिन भर भी लगा हूं, कल फिर रास्ता निकालूंगा। कई चीजें होगी मैं आपको बताने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन इतना निवेदन है कि इस वीडियो, इस लिंक को जो मैं आपको डालूंगा, इसको हर चयनित अभ्यर्थी को पूछाए कि वो अवसाद में न जाए, वो सुने और कम से कम रात को सो सके। दोस्तों 9 तारीख को सुनवाई होगी। मैं कोशिश, जो सोमवार को हम इकट्ठे हो रहे हैं, थोड़ा सा प्रेशर बना के कर रहे हैं कि सोमवार को सरकार, हमारे अनुज जी तैयार है, अनुज जी बेस्ट तैयारी कर रहे हैं, उनका मंशा है कि हैट्रिक लगाने की। इसलिए दोस्तों आप लोग थोड़ा टाइम बनाए, 9 तारीख का इंतजार करो और 7 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में संयमित और तरीके से, यानी कि अपना शांतिपूर्वक आना है, अपनी बात रखनी है। शिक्षा मंत्री का निवास आप लोगों को पूछना है, वही सचिन जी का निवास है, उनसे मिलेंगे, अपनी बात रखेंगे और इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना है। इसके अलावा दोस्तों मैं इतना कह सकता हूं, मेरा 100% दे रहा हूं, मेरा अंतिम, क्योंकि बेरोजगार संघ चलाते 8 साल हो गए, लेकिन मेरा जो अब सपना है कि 26,000 लोगों को स्कूलों में भेजूं। मुझे आपके आंसू मुझे पता है, लोग मेरे से मिलते हैं, लोगों के मैसेज मैं पढ़ रहा हूं, लोगों के जो कह रहे हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे, लेकिन आपको सुसाइड नहीं करना है। हम हारे नहीं, जीतेंगे। स्कूलों में जाओगे, कितने दिन तक लोग हमारी किस्मत खराब से लिखा, कभी ना कभी हमारी किस्मत भी अच्छी आएगी ना। अंतिम समय का संघर्ष है, कुछ पलों का संघर्ष है, कुछ समय का संघर्ष है। थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा, जल्दी आप स्कूलों में होंगे, जल्दी आपकी जीत होगी। बस आप लोग मेरा सहयोग करते रहे, मेरा साथ देते रहे। मैं खुद सुबह फिर जा रहा हूं, फिर बात रख रहा हूं, सोमवार को फिर हम इकट्ठे हो रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसका परिणाम हमें मिलेगा। लेकिन आप लोगों को मजबूती के साथ सोमवार को आना है, मेरा साथ देना है और आप लोगों को चिंतित नहीं होना, आपको अवसाद में नहीं जाना। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपको अवसाद में नहीं जाना है, मैं आपके साथ हूं और जिस काम में मैं पीछे लगा हूं वो काम पूरा करके दिखाया है।
आपका काम होगा, आप स्कूलों में जाओगे, थोड़ा सा संयम बना के रखो। थोड़ा सा संयम आपका भविष्य बनाएगा, आपका भविष्य उज्जवल होगा और मेरा सपना साकार होगा, आपका सपना साकार होगा और विपक्ष वालों को उसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। इसलिए निवेदन है, इस वीडियो को शेयर करें और बस थोड़ा सा संयम बनाना है। आगे की जो जानकारी होगी कल शाम को मैं अपडेट करूंगा। इसके अलावा सोमवार को आप लोगों को सबको आना है, सब लोग इस वीडियो को हर ग्रुप में डालना है। उन लोगों को कहना है कि सोमवार को सुबह 10 बजे, ऐसा नहीं 11 बजे, मुझे 10 बजे सभी अभ्यर्थियों को पूछना है और इस हमारे नियुक्ति के अभियान को सफल बनाना है। धन्यवाद।